हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में हमारा चल रहा था हरियाणा की भाषा और बोली। कल हम ख़त्म कर चुके हैं कि हरियाणा में जैसे हरियाणवी भाषा बोली जाती है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। फिर हमने उसकी आधिकारिक देखी कि भी हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है, पंजाबी हमारी द्वितीय भाषा है। भाई बीच में तमिल भी आई थी 1970 में, जो आपके चौधरी बंसीलाल थे जब उस टाइम सीएम थे, तो तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2004 में द्वितीय भाषा का उसका दर्जा समाप्त कर दिया था। फिर हमने बोलियां देखी थी, ठीक है, जैसे बांगरू, कोरवी, अहिरी, मेवाती, बागड़ी, ब्रिज, उसके बारे में हमने समझ लिया था। फिर हमने थोड़े बहुत किए थे स्टैटिक जीके में, जैसे आपके हरियाणवी के सुप्रसिद्ध संत कवि कौन थे, ठीक है, इन सब के बारे में हमने किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा साहित्य को छेड़ देते हैं। आज थोड़ा थोड़ा साहित्य छेड़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही छेड़ देते हैं, ठीक है। तो आज से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आज हम लेके चलते हैं थोड़ा स्टैटिक टाइप ही लेके चलेंगे। क्या चीज़, हरियाणवी की प्रथम कहानी कौन सी थी, ठीक है। ये हमने कल भी किया था लेकिन आज भी कर लेते हैं। हरियाणवी भाषा की क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इज हरियाणवी की प्रथम कहानी कौन सी है जो हरियाणवी भाषा में बोली गई है, हरियाणवी बोली में बोली गई है। कौन सी थी? लड़की की बहादुरी, कल भी की थी हमने, लड़की की बहादुरी। किसके द्वारा लिखी गई थी बेटा ये लड़की की बहादुरी? इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? माधव प्रसाद मिश्र। कौन थे लेखक? माधव प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? आपकी लड़की की बहादुरी। ये किसके आधार पर थी? ये सामाजिक आधार पे थी, यानी कि समाज के ऊपर ये लिखी गई थी। आपकी कौन सी? लड़की की बहादुरी, ठीक है। किन्होंने लिखी? श्री माधव प्रसाद मिश्र ने। किसके द्वारा लिखी, किस पर लिखी गई थी? समाज पर आधारित थी। फिर आ जाए आपकी हरियाणवी की दूसरी कहानी। दूसरी कहानी कौन सी थी? डाकी डाक खाना, जो डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने लिखी थी। कौन सी? डाकी डाक खाना। किनके द्वारा लिखी गई थी ये? डॉक्टर नानक चंद शर्मा, इनके द्वारा लिखी गई थी ये भी। और जो ये डाकी डाक खाना है, ये भी किसके ऊपर थी बेटा? ये भी थोड़ी समाज से रिलेटेड ही थी। फिर देखिए आ जाती है हरियाणवी भाषा के सुप्रसिद्ध संत कवि कौन से थे? सुप्रसिद्ध संत कवि कौन थे? संत गरीबदास जी। संत गरीबदास जी, जिनका संबंध झज्जर से था, ठीक है। फिर देखिए आ जाए आपका हरियाणवी का पहला उपन्यास कौन सा था? उपन्यास, प्रथम उपन्यास, फर्स्ट उपन्यास कौन सा था? सबको, सबके मुंह पे है झाड़ू फिरी, सबके मुंह पे है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री राजा राम शास्त्री जी के द्वारा। श्री राजा राम शास्त्री जी के द्वारा। श्री राजा राम शास्त्री ने एक और उपन्यास लिखा था। कौन सा उपन्यास लिखा था? फफ्फा कुटन्नी। कौन सा लिखा था बेटा? फफ्फा कुटन्नी। किसी को ना याद आए तो फुफ्फा कुटनी याद कर लेना भाई, ठीक है। और जो ये झाड़ू फिरी थी, ये भी समाज पर ही लिखा गया उपन्यास था, ठीक है, सामाजिक उपन्यास था ये एक। और जो ये हमारा हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास भी हम किसको कहेंगे? झाड़ू फिरी कहेंगे। और श्री राजा राम शास्त्री का प्रथम हम इनको क्या कहेंगे कि भाई ये प्रथम उपन्यासकार भी रहे हैं, क्योंकि प्रथम उपन्यास अगर झाड़ू फिरी इनके द्वारा लिखा गया है तो हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार भी कौन होगा?
श्री राजा राम शास्त्री। श्री राजा राम शास्त्री ने एक और लिखा था, कौन सा? ईंख की खेती प्रहसन। कौन सा लिखा था बेटा? ईंख की खेती प्रहसन। इसको भी याद रखना, ये भी श्री राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट हम करते हैं क्या, आपके एक राइटर होते थे, कौन? कालिदास। कालिदास ने, इनके द्वारा एक रचित बुक थी, पदानुवाद था, कौन सा? मेघदूत। कौन सा था बेटा? मेघदूत। मेघदूत। अब आ जाए मेघदूत का हरियाणवी भाषा में अनुवाद किन्होंने किया था? किन्होंने किया था? रामेश्वरम दयाल शास्त्री ने। किन्होंने? रामेश्वर दयाल शास्त्री जी ने। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। फिर आपकी एक आई थी हरियाणवी गीतांजलि। कौन सी? हरियाणवी गीतांजलि। जो ये हरियाणवी गीतांजलि है, ये किन के द्वारा रचित है? इसके रचयिता कौन है? प्रोफेसर हरि सिंह है। कौन है? प्रोफेसर हरि सिंह। और जो ये हरियाणवी गीतांजलि है, ये किसका अनुवाद है? ये किसका अनुवाद है बेटा? जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविद्यालय कृति गीतांजलि का ये पदानुवाद है। ठीक है, इसका अनुवाद क्या है? हरियाणवी गीतांजलि, जो किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रोफेसर हरि सिंह के द्वारा लिखी गई थी। अगर अब आ जाए हरियाणा के हास्य कलाकार कौन है? हास्य रचनाकार हरियाणवी भाषा के, हरियाणवी भाषा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार किनका नाम लोगे? सबसे पहले आप लोगे अल्हड़ बीकानेरी का। फिर आप किनका नाम लोगे? सुरेंद्र शर्मा जी। फिर डॉक्टर शमीम शर्मा। और अरुण जैमिनी। ठीक है, ये क्या है? आपके हरियाणवी भाषा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार हैं। कौन कौन? अल्हड़ बीकानेरी, सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर शमीम शर्मा और अरुण जैमिनी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दें कि हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे कि हरियाणवी के सुप्रसिद्ध संत कवि कौन हैं? हमने किया था संत गरीबदास जी। ठीक है, अब आपको ये आ जाए क्वेश्चन, संत गरीबदास जी की वाणी किस में संकलित है? किस में संकलित है? ग्रंथ साहिब में। तो ठीक है, एक बार हम संत गरीबदास जी लिख लेते हैं। संत गरीबदास जी। संत गरीबदास जिनको क्या उपाधि प्राप्त है? हरियाणवी के सुप्रसिद्ध संत कवि। संत गरीबदास जी, देखिए इनकी वाणी किस में संकलित है? किस में संकलित है? ग्रंथ साहिब में। ठीक है, अगर इनके ये कह दें कि संत गरीबदास जी किसके उपासक थे?
किसके उपासक थे? निर्गुण राम के। किनके थे भाई? निर्गुण राम के ये उपासक थे। और हरियाणा जीके में हम इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। आज हमारा थोड़ा स्टैटिक चल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। इनके बेटे का क्या नाम था? वो भी एक संत कवि थे। संत जैतराम। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आपके आते हैं एक संत नित्यानंद। कौन बेटा? संत नित्यानंद। संत नित्यानंद। जो ये संत नित्यानंद जी हैं, इनकी वाणी का संकलन किस में देखने को मिलता है? इनकी वाणी का संकलन देखने को मिलता है हमें सत्य प्रकाश सिद्धांत में। किस में देखने को मिलता है? सत्य सिद्धांत प्रकाश में। ठीक है, अब आपका आ जाए कि इनका मूल नाम क्या है। इनका मूल नाम था नंदलाल। क्या नाम था? नंदलाल। ठीक है, फिर आपके एक और आ जाते हैं। देखो स्टैटिक की तरह ही लेके चल रहे हैं आज हम, तो आप स्टैटिक की तरह ही करते जाओ। अगर डिटेल करनी है तो आपको वहाँ पे जो हमारे सूफी संत हैं, लेक्चर कंप्लीट है उसके बारे में डिटेल वहाँ से करो, पर डिटेल हम साथ के साथ करते चलेंगे कि कौन कहाँ क्या था। अभी सिर्फ आप ये देख लो कि इंट्रोडक्शन ही चल रही है। फिर आ जाते हैं आपके संत घिसाराम। ये कहते हैं कि संत घिसाराम जी को किन का अवतार माना जाता है? किन का अवतार माना जाता है? कबीरदास जी का। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके कौन? संत निश्चल दास। संत निश्चल दास, इनका जन्म कब हुआ था बेटा? इनका जन्म हुआ था 1760 ईस्वी के आसपास। कहाँ हुआ था? जगह क्या है? कौन से स्थान पर हुआ था? इनका हुआ था कुंगड़ गांव। कुंगड़ गांव किस में पड़ता है? भिवानी में। जाति से ये क्या थे? जाट। जो आपके गरीबदास जी थे वो भी जाट ही थे। ठीक है, फिर आपके आ जाए कि हरियाणा में उर्दू मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? गुरुग्राम कमिश्नरी में बोली जाती है। और नूह क्या है? एक मुस्लिम बाहुल जिला है जिसको हम मिनी पाकिस्तान बोल देते हैं। और पूरे भारत का सबसे गरीब गांव कौन सा है? गरीब जगह कौन सी? आपकी मेवात। अब हम थोड़ा सा हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार कर लेते हैं। देखो हरियाणवी साहित्य, गद्य और पद्य दोनों चीज़ होती है साहित्य में। गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, इस चीज़ को याद रखना आप। साहित्य में आपको गद्य भी देखने को मिलता है और पद्य भी देखने को मिलता है। और दोनों आप दो लैंग्वेज में कर सकते हो, हिंदी में भी, इंग्लिश में, उसमें संस्कृत में भी। तत्सम और तद्भव दोनों में आपको गद्य और पद्य मिलेगा, साहित्य मिलेगा। ठीक है, जो हमारा हरियाणवी साहित्य है इसको समृद्ध करने में किनका सबसे ज़्यादा योगदान है? हरियाणा साहित्य को समृद्ध करने में सबसे ज़्यादा योगदान आपके जैन और जो हमारे अन्य कवि हैं इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, फिर देखिए अब हम करते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार। कुछ आज कर लेंगे, कुछ नेक्स्ट में कर लेंगे। सबसे पहले हम किन को उठाते हैं? राजा राम शास्त्री जी को ही उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किन को उठाते हैं? राजा राम शास्त्री, जिन्होंने झाड़ू फिरी उपन्यास लिखा था। राजा राम शास्त्री, ठीक है, ईंख की खेती प्रहसन लिखा था, झाड़ू फिरी लिखा था, फफ्फा कुटनी, ये उपन्यास इन्होंने लिखे थे। जो ये राजा राम शास्त्री हैं
इन्होंने हरियाणा में पद्य लिखने की परंपरा चलाई थी। ठीक है, इनके बारे में ये पॉइंट याद रखना। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने पद्य लिखने की परंपरा में। इनका जो पहला उपन्यास था कौन कौन सा था, अभी हम इनके उपन्यास करके आए थे, इंपॉर्टेंट कौन सा था सबसे पहला? झाड़ू फिरी, फफ्फा कुटनी और ईंख की खेती प्रहसन। सिर्फ इतना याद रखो। फिर हम बात करते हैं गोरखनाथ जी की। किनकी? सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ, इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे थे। ठीक है, इनकी जो हस्तलिखित एक पांडुलिपि में आपको क्या देखने को मिलता है? पांडुलिपि में, हस्तलिखित पांडुलिपि में याद रखना क्या देखने को मिलता है हमें? 49 राग और 182 पद संकलित है। ठीक है, इनकी पांडुलिपि में। इतना ही याद रखो इनके बारे में। फिर हम बात करते हैं ताऊ सांगी की। किनकी? ताऊ सांगी। ताऊ सांगी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी कि स्टार्टिंग में जो ताऊ सांगी हैं, ये एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में उभरे। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? कौन से ग्रंथ की रचना की बेटा? इन्होंने रुक्मणी विवाह। ठीक है, 19वीं सदी में, इतना याद रखना। फिर हम बात करते हैं किनकी? संत गरीबदास जी की। ठीक है, संत गरीबदास जी कौन थे? हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि थे। इन्होंने अपनी वाणी किस में संकलित की थी? ग्रंथ साहिब में लिखी थी। इनके उपासक किसके उपासक थे ये? निर्गुण राम के। ठीक है, कौन? संत गरीबदास जी। कर चुके हैं हम ऑलरेडी, दोबारा करना जरूरी है आपको। कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे भाई ये? चलो कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। संत गरीबदास जी, जन्म कहाँ हुआ इनका? छुडानी गांव, झज्जर में। कब हुआ? 1770 ईस्वी में। ठीक है, गरीबदास ने हरियाणवी में अमृतवाणी की रचना की है इन्होंने। ठीक है, किसके उपासक थे? निर्गुण राम के। ठीक है, इनकी वाणी किस में संकलित है? किसमें है? ग्रंथ साहिब में। इनके बेटे का नाम क्या था? संत जयंतराम। ठीक है, संत जयंतराम। चलो जयतराम को ही कर लेते हैं हम। जयतराम कौन थे? गरीबदास जी के बेटे। ठीक है, संत गरीबदास जी के बेटे थे और इन्होंने 25 पुस्तकों की रचना की है और कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है बेटा, फिर हम करते हैं किनका? सादुल्ला। सादुल्ला, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? महाभारत।
वेदव्यास जी वाला महाभारत नहीं, दूसरा महाभारत। ये किस एरिया से रखते हैं, स्थान क्या है इनका, मेवात। मेवात से इनका संबंध था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मेवाती भाषा में, बोली कह दो, मेवाती बोली, मेवाती बोली में महाभारत की रचना की थी। ठीक है बेटा, फिर हम करते हैं नेक्स्ट, मिश्र गोवर्धन सारस्वत। जो ये मिश्र गोवर्धन सारस्वत हैं, इन्होंने आपके क्या क्या चीज़ों की रचना की है, इनकी रचना कौन कौन सी है, ये एक हरियाणवी सांग कर लिखे थे इन्होंने। कौन कौन से बेटा, एक तो आपका माधवनल और जोधपुर, महाभारत, कृष्ण लीला और दुल्ला काम, काम कंदला, दुल्ला काम, काम कंदला, नरेश जसवंत सिंह, इन सांगों की इन्होंने रचना की है। किस किस की बेटा, कृष्ण लीला, महाभारत, जोधपुर, नरेश जसवंत सिंह, माधव नल, दुल्ला काम, काम कंदला, इन सांगों की इन्होंने रचना की, इन्होंने मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं अली बख्श को। किनको लेते हैं, अली बख्श। जो ये अली बख्श हैं, इन्होंने दोहे भजन का रचना की, यानी कि ये सांग लेके आए दोहे भजन में, दोहे भजन के सांग लेके आए। ठीक है, साथ जैसे कौन कौन सा आपका इनका फेमस था, तमाशा राजा नल, और कृष्ण लीला, पद्मावत इत्यादि सांग लिखे। ठीक है, इन्होंने किन किन के लिए भाई, दोहे भजन के साथ तमाशा राजा नल, कृष्ण लीला, पद्मावत आदि इन्होंने सांग लिखे। फिर हम किन को लेके आते हैं, कवि शंकर लाल जी को। किन को लेके आए बेटा, कवि शंकर लाल। जो ये कवि शंकर लाल जी हैं, इनको बोला जाता है भक्तमाल। किस किस सांगों की रचना की, कौन से सांगों की रचना की, कौन कौन से सांग थे, सांग ही लिख लो बस सीधा। कौन कौन से थे बेटा, एक तो था आपका भक्तमाल, एक था भक्त प्रहलाद, भूरालाल। ठीक है, ये इनके फेमस थे, फेमस सांगों की इन्होंने रचना की। किस किस की, कवि शंकर लाल जी ने भक्तमाल, भक्त प्रहलाद, भूरालाल। ठीक है, याद करना बहुत आसान है इनका तो। फिर आ जाते हैं आपके गुलाम कादिर। जो ये गुलाम कादिर जी हैं, ये कौन थे, सूफी कवि और साहित्यकार। ठीक है, सूफी कवि और फेमस साहित्यकार हुए हैं ये। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं बेटा, इन्होंने लिखे हैं, एक तो प्रेम प्याला, बहुत फेमस है इनका ये, और प्रेम वाणी, और प्रेम लहर। इनको तो आप याद करके चल लेना, तीनों के आगे प्रेम है, प्रेम प्याला, प्रेम वाणी, प्रेम लहर।
ताऊजी मुर्शद, और हरी, गुलाम जुलानी शाह, सरातुल आफरीन, अकबालुल सादिकीन, और इंतखाब जोगे सागर। और एक और थी इनकी बहिशत की कुंजी। ठीक है। गुलाम कादिर कौन थे भाई? आपके सूफी कवि और संत थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से बेटा? प्रेम प्याला, प्रेम वाणी, प्रेम लहर, गुलाम जुलानी शाह, हरी, अब अकबालुल सादिकीन, ताऊजी मुर्शद, बहिशत की कुंजी, इंतखाब जोगे सागर, सरातुल आफरीन, ये क्या थे? इनके सारे ग्रंथ थे। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना ही बहुत होते हैं साहित्यकार, इतने याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस